जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आप सबों के हेवी डिमांड पे रीजनिंग का न्यू फाउंडेशन बैच आ चुका है और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 3 फरवरी से दोपहर के 3 बजे। क्या क्या इस बैच की खासियत होने वाली है, किस किस एग्जाम के लिए ये यूजफुल होगा, है ना। तो भाई, चूंकि ये फाउंडेशन बैच है तो ये तो हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए एकदम बिल्कुल हाई लेवल तक इसमें पढ़ने वाले हैं। और ये बैच जो है दोस्त अपना, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में चलेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं सारे एग्जाम के लिए पीटी और मेंस सारे का तैयारी कराया जाएगा। यानी इस एक बैच से आपका रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है भाई। तो ये बैच आपका यानी कि एसएससी के सारे एग्जाम्स, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, जीडी, सीपीओ, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं, बैंक के जितने भी एग्जाम हैं और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम हैं, बीएसएससी, सीजीएल, इंटर लेवल, बीपीएससी, एईडीओ, बीपीएससी टीचर, यूपीएसएससी, यूपीपीसीएस, जेएसएससी, यानी जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम हैं। अगर कोई बच्चा एमबीए का तैयारी कर रहा है, यानी कि कैट मैट जैट का प्रिपरेशन कर रहा है, यूपीएससी सीसैट का क्वेश्चन उससे नहीं सॉल्व हो रहा है, उसमें फंस रहा है, यानी कि रीजनिंग का जहां भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम कोई भी हो, इस एक बैच से आपको रीजनिंग का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने जा रहा है। ठीक है। अब इस बैच की फीचर्स क्या क्या होगी भाई। तो सबसे पहले ये बाइलिंगुअल होगा, यानी कि आप हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल हैं, सबके लिए ये है। 0 टू एडवांस लेवल, यानी एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम लोग बैंकिंग के मेंस लेवल तक जाएंगे। एसएससी रेलवे होते हुए बैंकिंग के मेंस लेवल तक जाएंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो जो लेटेस्ट पैटर्न है वो सारा बेस्ट करेंगे। साथ ही साथ पीवाईक्यू का भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे। और फ्यूचर में जो भी क्वेश्चन बन सकता है, आगे आने वाले समय में जो चेंज हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि भाई इधर 3-4 सालों में पैटर्न में काफी खासा चेंजेज हुआ है। तो आगे आने वाले समय में किस पैटर्न का, किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, उन सारी बिंदुओं पर भी हम लोग इस बैच में चर्चा करने वाले हैं। तो इस एक बैच से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है दोस्त। ठीक है। इसके अलावा इस बैच की सबसे बड़ी खासियत होगी कि हम आपको बैच के साथ साथ रिवीजन का टेंशन और क्वेश्चन प्रैक्टिस का टेंशन, प्रैक्टिस के लिए तो आपको क्लास में बुक, प्रैक्टिस बुक मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा हम आपको सेट भी कराएंगे, डेली प्रैक्टिस सेट डीपीएस के माध्यम से कराएंगे। और ये आपको पूरे कोर्स के दौरान हम 300 प्लस डीपीएस सॉल्व करा देंगे। यानी आप जो कोर्स के बाद, कोर्स करने के बाद आप कहीं इधर उधर जाकर सेट प्रैक्टिस के नाम पे अपना पैसा बर्बाद करते हैं, वो भी आपको नहीं करना है। इसी बैच के माध्यम से आपका क्लास भी चलता रहेगा और आपका प्रैक्टिस के लिए, एक तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए आपको बुक मिलेगा ही मिलेगा, और चैप्टर वाइज के अलावा जो हम लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं वो भी साथ साथ चलता रहेगा। और उसके माध्यम से आपका रिवीजन भी साथ साथ चलता रहेगा। तो काफी एक्सीलेंट प्लान है इस बैच के लिए, है ना। आगे हमने बता ही दिया कि इसमें हम लोग न्यू एग्जाम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसका भी प्रैक्टिस करेंगे। और साथ ही साथ फोकस किया जाएगा आपके सारे चैप्टर में, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, 100% कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे आपका फोकस किया जाएगा। क्योंकि जिस बच्चे के पास कॉन्सेप्ट होगा, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो क्वेश्चन को कहीं से घुमाकर रख देगा, कहीं से भी बनाकर रख देगा। अब आते हैं लेवल पे कि सर एग्जाम का लेवल, सॉरी आपके कोर्स का लेवल क्या होगा। तो हमने पहले ही बता दिया कि
कि 0 टू एडवांस लेवल यानी बिल्कुल बेसिक लेवल से चलते हुए हम लोग एसएससी रेलवे के पीटी मेंस होते हुए बैंकिंग के मेंस लेवल तक जाएंगे। यानी अगर आपका एग्जाम का लेवल ये है दोस्त, तो हम लोग प्रैक्टिस एक दो स्टेप ऊपर करके चलेंगे। क्यों करके चलेंगे? क्योंकि हमारा सीधा मानना है कि यदि किसी बच्चे को 5 गुना 5 आता है तो कोई गारंटी नहीं है कि उसको 5.785 गुना 9.875 आता ही होगा दोस्त। लेकिन अगर किसी बच्चे को ये आता है तो 100% गारंटी है कि उसको ये आता होगा। ये हम आपको हमेशा समझाते हैं। इसका मतलब अगर हमारे एग्जाम का लेवल दोस्त ये है और हम इसी लेवल का तैयारी करेंगे तो एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन को लेफ्ट राइट किया जाएगा ना तो आप फंस जाएंगे और आपका फाउंडेशन बैच करना बेकार हो जाएगा, आपके 9 महीने बेकार हो जाएंगे। लेकिन अगर हम एग्जाम का लेवल ये है और हम इस लेवल का प्रैक्टिस करके जाएंगे, इस लेवल का तैयारी करके जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम का क्वेश्चन हमसे बनेगा नहीं, फास्ट भी बनेगा, जल्दी भी बनेगा और आसानी से भी बनेगा। हम ये कह सकते हैं कि हम नींद में भी बनाएंगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा? सही बनेगा, क्योंकि हम एग्जाम के लेवल से 2-3 लेवल ऊपर तैयारी कर चुके हैं। हमारा लेवल अपग्रेड हो चुका है ना। ये वही बात हो गई कि जब हम 5 क्लास में पढ़ते थे तो 5 क्लास का मैथ नहीं समझ में आता था गुरुजी, लेकिन जब हम 7 क्लास में गए तो ऐसा फील हुआ, एक दिन 5वीं क्लास का बुक उठाकर देखे तो ऐसा फील हुआ कि अब तो हम किसी बच्चे को 5वीं क्लास का मैथ पढ़ा सकते हैं, बनाना तो दूर की बात है। तो ऐसा क्या हो गया दोस्त 1 से 2 साल में? कुछ नहीं हुआ, बस आपका लेवल इंक्रीज कर गया है। तो क्यों ना हम इसी को बेस मानकर तैयारी करें कि अगर हमारे एग्जाम का लेवल ये है तो हम इस लेवल का तैयारी करें ताकि एग्जाम का क्वेश्चन एकदम बौना नजर आने लगे। एग्जाम कोई भी हो, क्या एसएससी, क्या रेलवे, क्या बैंकिंग, सर तैयारी इस लेवल का करा दीजिए कि एग्जाम कोई भी हो, रीजनिंग का सवाल हमसे देखते के साथ बन जाए और हमारा जो टारगेट है कि रीजनिंग में फुल मार्क्स लाने का, वो हमारा टारगेट अचीव हो जाए। तो दोस्त हम इस बैच में इसी पे वर्क करेंगे आपके साथ, और यकीन मानिए जब हम और आप दोनों मिलकर तैयारी करेंगे तो पूरा कायनात बदल जाएगा। जिस एग्जाम में बैठेंगे उस एग्जाम में रीजनिंग को फाड़ कर रख देंगे। और भाई इसी के लिए तो रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए ही तो डीपीएस का कॉन्सेप्ट है ना, कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, रिवीजन भी चाहिए और प्रैक्टिस भी चाहिए। और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस से नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर वाइज सर आपने क्लॉक पढ़ाया, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमने चैप्टर वाइज क्लॉक के क्वेश्चन भी लगा लिए है ना, चैप्टर वाइज क्लॉक के क्वेश्चन भी लगा लिए, सारे क्वेश्चन भी बन गए। लेकिन 15-20 दिन बाद चूंकि ना इसका रिवीजन किए और ना इसके टच में रहे, जिसके कारण हम क्लॉक तो 15-20 दिन बाद भूल गए। तो इसका क्या उपाय है आपके पास? तो इसी के लिए तो दोस्त डीपीएस का कॉन्सेप्ट है ना। डीपीएस पूरे रीजनिंग में हम लोगों को 45 से 50 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें हर चैप्टर में करीब करीब 8 से 10 टाइप है। यानी पूरे रीजनिंग में अगर हम सारे चैप्टर के टाइप्स की बात करें तो पूरे रीजनिंग में हमको 300 प्लस टाइप्स पढ़ने होंगे। तो भाई इसको रिवीजन कैसे करना है? तो इसी के लिए तो दोस्त हम आपके सामने डीपीएस का कॉन्सेप्ट लगाए हैं, डेली प्रैक्टिस सेट। इससे आपका सेट भी प्रैक्टिस होते जाएगा, रिवीजन भी आएगा, आपका स्पीड भी आएगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। क्या खासियत है भाई ऐसा डीपीएस में जो आप इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं? तो दोस्त खासियत है ना कि हम फर्स्ट डे जो आपको क्लास में पढ़ाएंगे उससे डीपीएस नंबर 1 घर जाके आपको बनाना है। इस डीपीएस नंबर 1 में 10 क्वेश्चन देंगे आपको, और ये 10 क्वेश्चन क्लास 1 में जितना पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड होगा। क्लास नंबर 2 में जब आप डीपीएस 2 सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो 10 क्वेश्चन होगा वो क्लास 1 और +2 मिला के जितना पढ़ाई हुआ है उसका 10 क्वेश्चन होगा। ऐसे ऐसे जब हम 10वां दिन आपको डीपीएस नंबर
10 सॉल्व करने के लिए देंगे तो इस डीपीएस नंबर 10 में जो 10 क्वेश्चन होगा वो पहले क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक जितना पढ़ाई हुआ है सबसे मिला के 10 क्वेश्चन होगा। एज इट इज जब आप 50 क्लास कर चुके होंगे, 50 क्लास कर चुके होंगे, तो जब आप डीपीएस नंबर 50 बनाइएगा तो इस डीपीएस नंबर 50 में एक 15 क्वेश्चन होगा। और ये 15 क्वेश्चन कहां से होगा, तो एक क्लास से लेकर 50 क्लास में जितना पढ़ाई हुआ है उसका रैंडम 15 क्वेश्चन होगा। रैंडम 15 क्वेश्चन का मतलब क्या, कि आज अगर किसी चैप्टर का टाइप 1 मिला है डीपीएस 50 में, तो 51 में टाइप 2 मिलेगा, 52 में टाइप 3 मिलेगा उस चैप्टर का। इस तरह से आपका रिवीजन भी होता जाएगा और आपका स्पीड भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि डीपीएस में टाइम भी लिखा होगा क्वेश्चन के सामने कि कौन सा क्वेश्चन दोस्त कितना सेकंड में सॉल्व करना है ना। तो एकदम कंप्लीट प्लान आपके लिए लेकर आए हैं कि आपका रीजनिंग एकदम मक्खन की तरह हो जाए। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए उसको फोड़ कर रख दीजिए, है ना। और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा दोस्त, डीपीएस में क्वेश्चन का संख्या भी बढ़ेगा। क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और लास्ट होते होते हम 30 क्वेश्चन देंगे। अगर हमारा 8 से 9 महीने का सिलेबस है तो हम आपको 300 प्लस डीपीएस कराएंगे। समझ रहे हैं। तो ये प्लान है जो आज तक आपको कहीं नहीं देखने को मिला होगा। एकदम एक्सीलेंट प्लान, न्यू प्लान, लेकिन हम इस प्लान को कई वर्षों से अप्लाई कर रहे हैं। आपके लिए न्यू प्लान होगा क्योंकि आप पहली बार हमारे फाउंडेशन कोर्स से गुजरिएगा। तो काफी कुछ आपके लिए है दोस्त, काफी कुछ आपके लिए है। ठीक है, हम जो भी आपको मटेरियल देंगे वो एकदम अपडेटेड होगा और एररलेस होगा। यानी अगर कल कोई एग्जाम हो रहा है तो आपके फाउंडेशन बैच में कल कोई एग्जाम हुआ है या आज कोई एग्जाम हुआ है तो उसका क्वेश्चन आज के आज आपके बैच में डील कर दिया जाएगा, है ना। हम लोग बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करेंगे, सारे क्वेश्चन को स्मार्ट वे में सॉल्व करना सीखेंगे और सबसे फास्ट, है ना। हम आपको ऐसा ऐसा मेथड सिखाएंगे कि उस मेथड से फास्ट फिर उस सवाल को नहीं बनाया जा सकता है, और उसका नाम है संजीत सिंह स्पेशल मेथड। जहां लग गया ट्रिपल एस वो समझ जाइए कि उससे फास्ट मेथड फिर नहीं हो सकता है। और ये आपको हर चैप्टर में दिखेगा। यूट्यूब पर हम बहुत सारा क्लास ले चुके हैं, तो आप यूट्यूब पर जाकर डेमो भी देख सकते हैं और फिर उससे आप किसी अदर टीचर्स से मिलाकर कंपैरिजन करके भी देख सकते हैं कि हाँ, संजीत सर का जो मेथड है रियली में वो स्पेशल मेथड है ना दोस्त। तो सब चीज मिलेगा आपको। एक सवाल को कितने कई तरीके से बनाया जा सकता है वो सारे तरीके, यानी कि मल्टीपल मेथड्स पे चर्चा होगा। उस क्वेश्चन का सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक्स क्या होगा, यानी जब हम पढ़ाएंगे तो मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 सब बताएंगे, लेकिन लास्ट में बताएंगे कि देखो एग्जाम मेथड ये है, एग्जाम में ये मेथड लगाना है और इस मेथड से फिर फास्ट नहीं हो सकता। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पे चर्चा होगी, यानी हर चीज मिलेगा, है ना, हर चीज मिलेगा। फिर आपको हम यहां से रीजनिंग का इतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे, इतना अच्छा आपका रीजनिंग करा देंगे कि आप जिस एग्जाम में बैठेंगे फुल में फुल मार्क्स लाएंगे। और हमने एक बैच में दिखाया भी कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा है। कई बैचेज ऐसे हैं जिसमें बच्चे रीजनिंग में 40 में 40, रीजनिंग में 40 में 39, बैंकिंग मेंस में हमारा रिकॉर्ड है 40 में 40 का। आइएगा ऑफिस में दिखा देंगे, रिजल्ट के साथ दिखाएंगे, क्योंकि हम डाटा के साथ बात करते हैं, ऐसे हवाबाजी नहीं करते हैं। ठीक है, तो 40 में 40, 40 में 39, 40 में 38.75 बैंकिंग में रिजल्ट भरा हुआ है। और जब बैंकिंग जो इतने हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता है उसमें हमारा ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो एसएससी रेलवे का क्या करेंगे दोस्त, ये आप सोच सकते हैं। एसएससी रेलवे का तो वो हाल किया जाएगा कि आप फूंक दीजिएगा तो क्वेश्चन उड़ जाएगा। और हम ये हवाबाजी नहीं कर रहे हैं। जिसको डाउट है ऑफिस में आइए, रिजल्ट रखवा देंगे। आप देख लीजिएगा कि संजीत सर के स्टूडेंट का रिजल्ट कितना बेहतरीन है, और वो भी बैंकिंग्स में, है ना, बैंकिंग में, सॉरी। ठीक है, तो चलिए
इसमें हम लोग पूरे सिलेबस की बात करेंगे। वर्बल रीजनिंग है ना, वर्बल रीजनिंग में आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ने हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सारा चैप्टर पढ़ाएंगे। और वो चैप्टर भी पढ़ाएंगे जो आप नहीं पढ़ते हैं या आपको नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन फ्यूचर में वो पूछ देता है। बाइनरी कोडिंग भी एक वैसा ही चैप्टर है जिसको बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं या बहुत सारे सर लोग नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन एसएससी का न्यू पैटर्न जब से ठेका गया है टीसीएस को हटा के इडविकिटी के पास, तब से बाइनरी कोडिंग का सवाल पूछने लगा है। लेकिन आप हमारा नोट्स देखिएगा, इस चैप्टर को हम पिछले 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं, इसी उम्मीद में कि आज न कल तो पूछेगा, और वो दिन आ गया। इसलिए बोला गया फ्यूचर में क्या होगा इसका भी पूरा खाका तैयार किया जाएगा आपके सामने। ठीक है भाई, क्लियर। ये इसमें एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारा जो चैप्टर है आपका एनालिटिकल रीजनिंग का है ना। स्टेटमेंट, कंक्लूजन, एजम्पशन, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, और यही सारा चैप्टर तो सीसैट, यूपीएससी सीसैट में ज्यादा पूछा जाता है। तो एनालिटिकल रीजनिंग भी बिल्कुल एकदम जीरो से एकदम हाई लेवल तक, और एकदम एनालिटिकल रीजनिंग का भी एक चैप्टर स्टेटमेंट एंड एजम्पशन यूट्यूब पे पढ़ाए हैं, जाकर देखिए। वो देखने के बाद आपका स्टेटमेंट एजम्पशन का सवाल फंस ही नहीं सकता है भाई, क्योंकि हम फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे। हमारा सीधा मानना है कि अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर बच्चा सवाल कैसा भी हो उसको तो सॉल्व कर ही देगा। तो आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, है ना, सब चीज किया जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर इस बैच का ड्यूरेशन क्या होगा? तो बैच का ड्यूरेशन होगा बाबू 8 से 9 महीने, और है ना, इस बैच का ड्यूरेशन क्या होगा? 8 से 9 महीने हम आपका लेंगे, और इस 8 से 9 महीने में रीजनिंग आपका बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक इतना अच्छा कर देंगे कि फिर आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। हम एक बात हमेशा बोलते हैं कि जिस उम्मीद से आप हमारे पास पढ़ने आइएगा, उस उम्मीद से हम आपको 10 गुना बेटर क्वालिटी और कंटेंट देंगे। कंटेंट भी सुपर लेवल का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सबसे ज्यादा कराया जाएगा, है ना, और सब चीज एकदम बेस्ट होगा दोस्त, सब चीज बेस्ट होगा। और जब बेस्ट पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो थोड़ा सा हमको टाइम देना होगा, यानी 8 से 9 महीने हम आपका लेंगे, है ना। और इस बैच का टाइम क्या होगा? तो आपको पहले से बता दिया गया है कि 3 से 4 PM 3 फरवरी से। क्या सर डेमो अलाउ होगा? हम बोलेंगे बिल्कुल डेमो अलाउ होगा। हम आपको 5 क्लास, ऐसे कौटिल्या में डेमो नहीं दिया जाता है, लेकिन हम अपने तरफ से आपको 5 क्लास का डेमो भी अलाउ करेंगे, है ना। आप आइए, डेमो कीजिए, देखिए कि आपको किस लेवल का तैयारी कराया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि इतने अच्छे कोर्स के लिए फी कितना लगेगा? तो आपके लिए, आपके हितों को ध्यान में रखते हुए एकदम नॉमिनल फी रखा गया है, क्योंकि कौटिल्या परिवार जो है वो एकदम गरीब से गरीब बच्चों के बारे में सोचता है। तो उसी सोच के तहत एकदम नॉमिनल फी रखा गया है कि जो बच्चा पहले भी कहीं पढ़ चुका है और उसको भी रीजनिंग में दिक्कत है तो वो भी क्लास को कर सके। तो भाई ऑफलाइन में फी रखा गया है मात्र 501 रुपया, और ऑनलाइन में फी रखा गया है 251 रुपया। अब ये ऑफलाइन क्लास करने के लिए और ऑनलाइन क्लास करने के लिए कैसे करेंगे भाई? ऑफलाइन क्लास के लिए कहां आना होगा? तो ऑफलाइन क्लास करने के लिए आपको आना होगा हमारे ऑफलाइन सेंटर पे, जो कहां पे है? तो दोस्त किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस साईं मंदिर के पास, मुसल्लहपुर हाट, पटना 6 में है। यहां पे आइए, यहां पे आपको कौटिल्या जीएस का ऑफलाइन सेंटर मिल जाएगा, और यहीं पे हमारा क्लास चलेगा ऑफलाइन 3 फरवरी से दोपहर के 3 बजे। सबको आना है, खुद भी आना है, अपने दोस्तों को साथ भी लेकर आना है, क्योंकि हम आपको अपने तरफ से 5 क्लास का डेमो दे रहे हैं, पैसा लग नहीं रहा है। तो एक बार देखने में क्या जा रहा है कि सर कितना बढ़िया, कितना हाई लेवल और कितना अच्छे से सारे चीजों को डील कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेना है तो आपको डाउनलोड करना है कौटिल्या
GS टीचिंग सेंटर ऐप को रजिस्टर करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं किए हैं तो, अगर पहले से रजिस्टर किए हुए हैं तो वहां पे आपको रीजनिंग फाउंडेशन का बैच दिख जाएगा, और जो लोग नहीं किए हुए हैं वो रजिस्टर करेंगे। जैसे ही रजिस्टर करेंगे वहां पे आपको रीजनिंग फाउंडेशन बैच दिख जाएगा। इस बैच को में आपको इनरोल हो जाना है और बिल्कुल मस्ती करना है। 3 फरवरी से हम लोग बिल्कुल एकदम तैयार हैं, है ना। आपको भी तैयार हो जाना है और रीजनिंग के सारे समस्याओं का सॉल्यूशन एक बैच से, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं 3 तारीख को, है ना। इस सुपर लेवल के बैच में एकदम गर्दा उड़ा देना है रीजनिंग में। इतना जितना हम बताएं उतना आपको दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो आपका रीजनिंग किस लेवल का होगा ये जब आप करेंगे क्लास तो आपको पता चलेगा। तो मिलते हैं 3 फरवरी को दोपहर 3 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।